इस तरह की कहानियाँ तो हमें बहुत सुनने को मिलती हैं, जिसमें हमें ये बताया जाता है किसी पत्नी ने अपने पति का खून कर दिया या पति ने अपनी पत्नी का खून कर दिया। किसी दोस्त ने एक अपने ही दूसरे दोस्त को धोखे में मार दिया। किसी लड़के या लड़की ने अपने ही माँ बाप का कत्ल कर दिया। पर आज क्राइम की इस खौफनाक कहानी के जरिए बच्चों से जुड़ी एक ऐसी कड़वी हकीकत हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसमें हमें जानने को मिलेगा कि जो बच्चे हमारी आबादी का करीबन 48% हिस्सा हैं, जिस उम्र में बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए, उन हाथों में बंदूकें हैं, जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए, वो हाथ खून की स्याही से गुनाहों के पन्ने भर रहे हैं। जुर्म के बहुत ही खतरनाक जूनियर, दिल को दहला देने वाली ये कहानी बिहार के मधुबनी इलाके से सामने आई थी। कत्ल की वो कहानी है जिसमें बिहार के 3 नाबालिगों ने अंजाम दिया था। कत्ल के केस में जो खुलासा हुआ उसने सभी को चौंका के रख दिया। बिहार के मधुबनी जिले में 14 फरवरी की सुबह नरुआ फ्लाईओवर के नीचे पुलिस को एक लाश मिली। NH 57 पर खून से लथपथ लाश का मौका मुआयना करने के बाद पुलिस अफसरों ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस के सामने जो सबसे पहली चुनौती थी वो थी लाश की पहचान करनी, क्योंकि बिना लाश की पहचान किए लाश के कातिलों तक जाना लगभग नामुमकिन था। इसलिए मधुबनी इलाके के पुलिस अधीक्षक ने DSP अशोक कुमार के साथ मिलकर एक टीम बनाई। पुलिस ने लाश की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। उसके अगले ही दिन कुछ लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया और लाश की पहचान बताई। जिसकी ये लाश थी उसका नाम था धीरेंद्र यादव उर्फ देपू, जो कि भैरव इलाके के मौनपुर गांव में रहने वाला था। उर्फ देबू एक ड्राइवर था जो प्रमोद कामत की स्कॉर्पियो चलाया करता था। पुलिस ने प्रमोद कामत से संपर्क किया तो पता चला कि 14 फरवरी को स्कॉर्पियो की किराए पर बुकिंग की गई थी। सवारियों को राजनगर से भैरव स्थान जाना था। 13 घंटे की लगातार मशक्कत के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया वो सच में दिल को दहला देने वाला था। झंझारपुर SDPO अशोक कुमार ने बताया कि स्कॉर्पियो की बुकिंग एक किशोर नाम के 16 वर्षीय नाबालिग ने की थी। वह अपनी बहन को ससुराल से लाने के लिए इस स्कॉर्पियो को बुक कर रहा था। नाबालिग ने ड्राइवर देबू को अपने घर राजनगर थाना क्षेत्र के अलीचक बुलाया था। उसके बाद कार में 3 नाबालिग सवार हो गए थे। तीनों ने ड्राइवर को मधुपुर की तरफ चलने को कहा। रास्ते में NH 57 पर नरवार कट के पास पेशाब करने के बहाने उन नाबालिगों ने स्कॉर्पियो को साइड में रुकवा लिया। जैसे ही कार रुकी, पीछे सीट पर बैठे एक नाबालिग ने ड्राइवर की गर्दन को रस्सी से जकड़ दिया। दूसरे नाबालिग ने दूसरी तरफ से रस्सी को खींचना शुरू कर दिया। तीसरे नाबालिग ने एक बड़ा सा छुरा लिया और ड्राइवर की गर्दन में घुसा दिया। करीब 5 मिनट तक छटपटाने के बाद देबू ने दम तोड़ दिया। तीनों के तीनों देबू को तड़पड़ा देखते हुए ही रह गए। देबू के कत्ल के बाद तीनों नाबालिगों ने उसकी लाश को ड्राइवर सीट से खींचकर पैलियन सीट पर रख दिया और स्कॉर्पियो को भैरव स्थान की तरफ दौड़ा लिया।
16 से 10 साल के मासूम बच्चे लूट, कत्ल, झपट मारी, चोरी, जेब तराशी और बलात्कार जैसी संगीन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आप ये जानकर और भी हैरान रह जाएंगे कि इन बच्चों में लड़कियों की भी एक बहुत बड़ी गिनती शामिल है, जो क्राइम की काली दुनिया में दस्तक दे चुकी है। सवाल ये है कि आखिर ये बच्चे तेजी से क्राइम की दुनिया की ओर रुख क्यों कर रहे हैं? क्या इसके लिए माँ बाप जिम्मेदार हैं, या स्कूल कॉलेज जिम्मेदार हैं, या फिर इस बदलते दौर में हम अपने बच्चों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर रहे हैं? आज के इस युग में बच्चों से क्राइम करवाने वाले बहुत सारे गिरोह बाल कानून का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। इस तरह के गिरोह बच्चों का इस्तेमाल ड्रग्स तस्करी, चोरी, जेब तराशी जैसे काम करवाने के लिए करते हैं। ऐसे में अगर कोई भी बच्चा अगर पकड़ा भी जाता है तो पुलिस असली मुलजिम तक पहुंच ही नहीं पाती और बाल कानून के तहत बच्चा थोड़े वक्त बाद रिहा हो जाता है। आज के दौर में महंगे कपड़े, कीमती गाड़ियों, छोटी उम्र में गर्लफ्रेंड के शौक बच्चों को जुर्म की दुनिया में ढकेल रहे हैं। ऐसे में बच्चों के माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, और ताकि उनका शौक एक अंधा जुनून में ना बन जाए। इस तेज भागती जिंदगी में ज़रूरत इस बात की है कि माँ बाप अपने बच्चों का हाथ थामे रहें और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें, ताकि इन मासूमों को काली दुनिया के इस दलदल से बचाया जा सके। हमारी आपसे बस ये एक ही अपील है, अगर आपको सच में बच्चों द्वारा की गई उस ड्राइवर की मौत का ज़रा भी अफसोस है, तो फिर आप अपने बच्चों पर नज़र रखिए, बच्चों के दोस्तों को जानिए, बच्चों से जेब खर्च का हिसाब किताब रखिए, स्कूल में अटेंडेंस चेक कीजिए, आपका बच्चा कहाँ जाता है, किससे मिलता है और कितनी देर तक घर से बाहर रहता है, उसकी हर खबर रखिए। यह हिदायत नहीं बल्कि एक चेतावनी है, और ये चेतावनी हम नहीं बल्कि खुद पुलिस भी देती है। क्राइम के आंकड़े गवाह हैं कि देश में बच्चों के गुनाहों के कदम बड़ी ही तेजी से जुर्म की काली दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए वो नन्हे हाथ कट्टे, बम और चाकू थामने को बेहद बेकरार है।